हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर्षण के बारे में, जिसे फ्रिक्शन कहा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं, आखिर ये फ्रिक्शन यानी कि घर्षण है क्या। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो जब कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर गति करने लगती है तो उस गति का विरोध होने लगता है और उसी विरोधी बल को घर्षण कहा जाता है। अर्थात घर्षण जो है एक प्रकार का विरोधी बल है जो किसी भी वस्तु को किसी सतह पर गति करने से रोकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक बॉक्स है जिसे आगे की ओर खींचा जा रहा है। तो ये जो बल है वो आगे की ओर लग रही है, जिसके कारण से वस्तु जो है आगे गति कर रही है। और दूसरी ओर जो बॉक्स और जो सतह है दोनों के बीच में घर्षण होने के कारण से वहाँ पर घर्षण बल कार्य कर रहा है और घर्षण बल जो है वो गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। चूँकि घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसी कारण इसे विरोधी बल कहा जाता है। इसी के कारण से हम जब किसी भी वस्तु को जब खींचते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अतिरिक्त जो है बल लगाने की आवश्यकता होती है सामान्य अवस्था के तुलना में। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि घर्षण बल आखिर लगता क्यों है, आखिर घर्षण होता क्यों है। तो अगर हम ये देखें, इसका कारण जानें, तो आप ये पाएंगे कि कोई भी वस्तु हो, उसकी जो सतह है उसमें कुछ न कुछ मात्रा में अनियमितता होती है। अनियमितता का तात्पर्य है उसमें दरारें कहें, हम इसको सामान्य भाषा में दरारें कह सकते हैं, या हम उसको अपनी भाषा में और बोलते हैं खुरदुरापन, ऐसा बोलते हैं। तो कोई भी वस्तु कितना भी चिकना हमें क्यों ना लगे, उसमें बहुत छोटी छोटी जो अनियमितताएं होती है या जो सुराखें होती है, जिसके कारण से जब वो किसी दूसरे वस्तु की सतह पर फिसलता है या गति करता है तो उन दरारों के कारण से उसमें फ्रिक्शन पैदा होता है, घर्षण पैदा होता है, जिसके कारण से उस वस्तु की गति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और वो जो वस्तु है वह धीमी हो जाती है या उसको आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है एक वस्तु को एक दूसरे वस्तु की सतह पर आगे धक्का दे रहा है, लेकिन दोनों वस्तुओं की जो सतह है उसमें अनियमितता है, खुरदुरापन है, जिसके कारण से ये दोनों जो है एक दूसरे में धंस रहे हैं और यही जो है उसको आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है। तो इसी जो दोनों सतहों के बीच जो लगने वाला जो घर्षण बल है वह जो है इस वस्तु को आगे बढ़ने से रोक रहा है, इसे ही घर्षण बल कहा जाता है। आपको ये जो अनियमितता है इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत सारे वस्तु हैं जिसकी जो अनियमितता है आपको आसानी से दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसमें अनियमितताएं होती है। जैसे कि कोरोना वायरस था, हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस एक महामारी जो बीमारी हुई थी कोरोना वायरस के कारण से हुआ था, लेकिन हमको दिखाई देता था क्या? नहीं, लेकिन उनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख सकते थे। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसमें अनियमितता हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर हम उनको सूक्ष्मदर्शी से अगर अवलोकन करें तो उनमें भी कुछ न कुछ मात्रा में अनियमितता होती है। उसी के कारण से जो है घर्षण उत्पन्न होता है। अर्थात यह कि वस्तु कितना ही चिकना क्यों ना हो, उसमें घर्षण यानी कि फ्रिक्शन होगा ही होगा। हाँ, हम यह कह सकते हैं कि घर्षण कम होगा या ज़्यादा होगा। अगर ये अनियमितता ज़्यादा होगी तो घर्षण ज़्यादा होगा, और ये जो अनियमितता है, सतह का जो खुरदुरापन है, वह अगर कम होती है तो घर्षण भी कम होता है। अब हम बात करते हैं घर्षण के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो घर्षण के जो है मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, स्थैतिक घर्षण जिसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है, और दूसरा जो होता है गतिक घर्षण जिसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, गतिक घर्षण, उसके जो दो प्रकार होते हैं, सर्पी घर्षण जिसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, और दूसरा जो होता है लोटन घर्षण जिसको रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्थैतिक घर्षण यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। तो जब किसी वस्तु को किसी सतह पर गति कराने के लिए बल लगाया जाता है, किंतु वो जो वस्तु है बल लगाने के बाद भी गति नहीं करता, वो विरामा अवस्था में ही रहता है, स्थिर ही रहता है, तो ये दोनों वस्तुओं के जो सतह के मध्य जो लगने वाला बल है वह बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे कि आपके घर में अलमीरा होगा, सोफ़ा होगा, दीवान होगा, आप उसे अकेले खींचने का प्रयास कर रहे हैं, आप बल लगा रहे हैं उसको खींचने के लिए, लेकिन वो जो सोफ़ा है या अलमीरा है वो ज़रा सा भी हिलता नहीं है, लेकिन आप बल लगा रहे हैं।
तो वह उसमें गति तो नहीं हो रही है, तो उस स्थिति को कहते हैं स्थैतिक घर्षण। दूसरा है गतिक घर्षण या काइनेटिक फ्रिक्शन। नाम से ही तात्पर्य है कि जब कोई वस्तु जो है किसी सतह पर गति करती है और उसके कारण दोनों सतहों के बीच घर्षण उत्पन्न होता है, तो इस बल को गतिक घर्षण कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है सर्पी घर्षण। तो सर्पी घर्षण उसमें उसको कहा जाता है जिसमें जब वस्तु जो है किसी सतह पर जो है स्लाइड होता है। आप स्लाइडिंग समझते हैं, जैसे कि उसमें फिसलता है। स्लाइडिंग का तात्पर्य, सर्पी का तात्पर्य उसमें फिसलना। जैसे कि हम अलमीरा को खींच रहे हैं और वो जो है फर्श पर आगे फिसल रही है, तो इस प्रकार के घर्षण को सर्पी घर्षण या फिर जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। दूसरा जो है गतिक घर्षण का जो दूसरा टाइप है उसे कहा जाता है लोटनिक घर्षण। इसका हिंदी आपको शायद समझ में ना आए, इसको आप इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, जिसको रोलिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब कोई वस्तु जो है किसी दूसरी वस्तु की सतह पे रोल होते हुए आगे बढ़ता है, गति करता है, जैसे रोल हो रहा है घूमते हुए, सामान्य भाषा में कहें घूमते हुए जो है जब आगे बढ़ रहा है, तो इस प्रकार की गति को कहा जाता है, घर्षण को कहा जाता है। इस प्रकार की जो घर्षण है उसको कहा जाता है लोटनिक या रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो सर्पी घर्षण की तुलना में कम होता है। इसी कारण से हम देखते हैं कि आप देखेंगे कि जैसे कि आपको अलमीरा, दीवान, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया, उसको आप खींचते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जब उसी अलमीरा में या उसी दीवान में आप पहिए लगा दें, जैसे कि लगा होता है बहुत सारे टेबल में या कूलर में, हम देखते हैं कि उसको में पहिए लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण से हम उसको आसानी ही अकेले ही एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। तो ये होता है लोटनिक घर्षण। अब हम बात करते हैं घर्षण के लाभ और हानि है क्या। घर्षण जो है हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, साथ ही साथ घर्षण हमारे लिए बहुत ही लाभदायक भी है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। घर्षण अगर ना हो तो हम जो है चल नहीं पाएंगे। घर्षण के कारण से ही हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। घर्षण के कारण से ही गाड़ी मोटर चल पाती है। घर्षण के कारण से ही आप जो है अपने किताबों पे जो बहुत ही सुंदर सुंदर लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, दीवारों में कुछ लिखते हैं, वो जो है घर्षण के कारण से ही हो पाता है। हम गाड़ी मोटर चलाते हैं, हमारे पास साइकिल है, गाड़ी है, तो हम जब उसको रोकना हो, उसमें ब्रेक लगाना हो, तो घर्षण के कारण से हम उसकी गति को नियंत्रित कर पाते हैं और वो गाड़ी जो है रुक जाती है। तो अगर हम देखें तो घर्षण जो है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक घटना है। बहुत सारे कार्य जो है हमारे दैनिक जीवन के रोज़मर्रा के जो घर्षण के कारण से ही संभव हो पाता है। अगर घर्षण ना हो तो ये बहुत सारे जो कार्य हैं वो नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ घर्षण हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक भी है। घर्षण के कारण से अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे आसपास घटती है। घर्षण के कारण से बहुत सारे जो हमारी मशीन के जो कलपुर्जे हैं वो घिस जाते हैं और हमारे मशीनों में हमारे जो मशीनरी सामान है उसमें टूट फूट हो जाती है। घर्षण के कारण से हमारी चप्पल, जूते ये घिस जाते हैं। घर्षण के कारण से हमारे जो साइकिल, मोटर गाड़ी के जो टायर हैं वो घिस जाते हैं। तो घर्षण जो है हमारे लिए हानिकारक घटना भी है। तो इस प्रकार से घर्षण का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। चूँकि घर्षण से बहुत सारे नुकसान होता है, इस कारण से घर्षण को कम करना भी बहुत आवश्यक होता है। तो घर्षण को कम करने के लिए हम जो है उसमें पॉलिश लगा सकते हैं। सतहों पर ऑयल, ग्रीस, पानी आदि का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। दो सतहों के जो संपर्क सतह को कम करके भी, क्षेत्रफल को कम करके भी हम घर्षण को, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो मशीनें हैं उनमें बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे जो उपाय हैं उनका उपयोग करके फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।